सादर नमस्कार और जोहार। आज सुकेश लोहार की कविता पश्चिम बंगाल की भूमि से आदिवासी पहचान और स्वर को रेखांकित करते हुए बंगाल में हिंदी दलित और आदिवासी कविता नामक पुस्तक और संपादन डॉक्टर कार्तिक चौधरी और संदीप प्रसाद के द्वारा 2021 में यह बुक अधिकरण प्रकाशन से आई है। और इसी कविताओं की लड़ी में से एक रचनाकार सुकेश लोहार की कविता आपके समक्ष। कविता का शीर्षक है लोहे की भट्ठी से बोल रहा हूँ। मैं लोहे की भट्ठी से तपकर निकला हूँ, इसलिए जानता हूँ तपना और तपाना, पसीने से लथपथ होकर सिरजना जानता हूँ। इसी ताप के बीच मैंने शब्दों को भी तपाया है। अब आकार देने की बारी है। न जाने उसका रंग रूप कैसा होगा, लेकिन जैसा भी होगा मुझे प्रिय होगा। उसे तपा कर ढालने के बीच मैं भी एक पीड़ा से गुजरा हूं। तब जाकर अपनी कला को प्रेम से आकार दिया, सिर्फ भूख की ज्वाला की शांति के लिए नहीं, बल्कि श्रम करने की ऊर्जा जुटाने के लिए भी। इस तरह मैंने श्रम की दुनिया से कला की यात्रा शुरू की। मेरी कला में श्रम में कला गुथी है और इसकी एक सदियों से चली आ रही धारा है। मैं उसे छूना चाहता हूँ। दूसरी कविता असभ्य। उन्होंने हमारे गीत छीने और साबित किया हम असभ्य हैं। सभ्यता के नाम पर खून की दृश्य अदृश्य होली खेली और उनके इतिहास में हम असभ्य रहे। तीसरी रचना जुड़ हाथों की आंच। दोस्तों, सत्ता चाहे किसी की हो, उसे ढहाया जा सकता है। बस तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। ये आएगी कहां से? जानो हर शब्द को जो बुनते हैं तुम्हारे लिए जाल, जिसमें तुम उलझे रह सको। जानो हर शास्त्र को, फिर शस्त्र तुम्हारे हाथ होगा। भयानक कुछ नहीं रह जाएगा, बस जोड़ लो हाथ को और हो जाओ कतारबद्ध। सत्ता बर्फ की सिल्लियों की तरह पिघलने लगेगी तुम्हारी आंच के सामने। अन्य कविता चौथी है डर का सामना। मुझे कायर बनाया गया भय पैदा करके। इस कायरता को तोड़ना बहुत है मुश्किल, लेकिन उस विचार की रोशनी में डर का अंधेरा छटने लगा है। अब कि उसका सामना हो भी जाए तो मैं लड़ जाऊंगा, ताकि मेरे बच्चे निडर होकर अपनी आवाज बुलंद कर पाए किसी भी तरह के दमन के खिलाफ। अन्य कविता है पांचवी चाय बुदा और सपने। रोज दम तोड़ती है चाय बुदा हमारे बागान में। उसके साथ ही रोज मर जाते हैं कई अपूरित सपने भी। रोज मुरझा जाते हैं हमारी इच्छाओं के फूल। इसी तरह हमारी उड़ान रोटी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है और वे कहते हैं कि इसमें नहीं है कुछ कर गुजरने की चाह। मैं जानता हूं कि जब तक मेरे कदमों के नीचे धरती न होगी, मैं आसमान की ओर नहीं बढ़ सकता। चाय बुदा मेरे लिए मेरी धरती है और इंच इंच करके मुझसे छीनी जा रही है मेरी धरती। छठी कविता है भोर के साथ। मेरी आंखें जो नीची थी, मेरे हाथ जो फैले हुए थे, मेरी रीढ़ जो झुकी हुई थी, मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस तरह न जीना पड़े। इसलिए धीरे धीरे आंखें उठ रही हैं, भौहें तन रही हैं, मुट्ठी बंध रही है।
रीढ़ में जान आ गई है। अब हम एकजुट हो रहे हैं, सारे तिलिस्मों के अंधेरों को उघाड़ कर रख देंगे। अब हमने समझ लिया है कि हमें बचाने कोई अवतार नहीं आएगा, इसलिए लाल किरणों के साथ हम उठ खड़े हुए हैं अपनी हार को अस्वीकारने के लिए, ताकि हवा, पानी, पहाड़ और जंगल के साथ चैन से जी सके। अन्य कविता है, उन्हें ऐतराज है। आस्था और धर्म में डूबा इंसान ईश्वर की खातिर इंसान का लहू बहा सकता है और ईश्वर का रक्षक महानायक बन सकता है। चलो, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, एक सवाल पूछता हूं, पर तुम्हें इस सवाल पर भी होगा ऐतराज, ये जानते हुए भी कि मैं पूछ रहा हूं, ईश्वर इतना नामर्द क्यों है कि उसे तुम जैसे मर्दों की जरूरत है? हालांकि मर्दानगी भी एक थोथा शब्द है, उसके पीछे है भय, लाचारी, कुंठा और वासना की गंदी नाली, जिसे तुम स्वीकार नहीं करोगे। अपनी सत्ता की खातिर, इसी सत्ता पर टिके रहने के खातिर तुमने गढ़ा है ईश्वर, आस्था, धर्म और मर्दानगी। अन्य कविता सुकेश लोहार की ही अंतिम कविता, तुम पढ़ाते आए हो। तुम सदियों से पढ़ाते आए हो, गढ़ते आए हो अपना तर्क। तुमने इंसान से ज्यादा उच्चता नीचता की नींव पर अपने को श्रेष्ठ घोषित किया। तुम्हारे हर कर्म में ईश्वर की सहमति थी और धर्म तुम्हारा अचूक हथियार। यह आवरण इतना घना था कि तुम अपनी सारी क्रूरता करतूतों को छिपा ले गए। अपनी सभी हिंसा को शांति के श्लोक में खून बहाना, पीड़ा, प्रताड़ना के लिए नैतिक मान्यता पाली तुमने। तुम्हारी सारी नैतिकता को मैं प्रश्न भरी निगाह से देखता हूं तो तुम तिलमिला जाते हो और कहते हो कुतर्की। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे गुमान को धक्का लगता है मेरे बोलने से, क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है कि मैं चुपचाप तुम्हारा हुक्म बजाऊं, बिना प्रश्न के अपने को पतित मानूं और तुम्हारी दया दृष्टि की प्रतीक्षा करूं। लेकिन ये अब ना होगा। मैं तुमसे अलग चिंतन परंपरा विकसित करूंगा, जिसके केंद्र में इंसान रहेगा। खोल दूंगा तुम्हारे सारे छल प्रपंच। तुम्हें हंसी आएगी मेरी बात सुनकर। जानते हो, तुम्हारी जो चिंतन परंपरा रही है, उसे भी पल्लवित पुष्पित होने में कितनी सदी लगी है। मैं भी अपने चिंतन का बीज बो चुका हूं। तुम निरे मूर्ख नहीं, तुम्हारा भयातुर और सशंकित होना लाजमी है। तुम जानते हो कि विचार की ताकत क्या होती है। शुक्रिया।